संसद के मानसून सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं और अब तक संसद की कार्रवाई का 1 मिनट भी सार्थक रूप से कोई चर्चा नहीं हुई। और इस सब के बीच विपक्ष ने कई सारे मुद्दे उठाए। कई सारे मुद्दों के बीच एक बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से और जो जानकारी मिली कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है ऑपरेशन सिंदूर पे, लेकिन ये चर्चा अब अगले हफ्ते होगी जब प्रधानमंत्री देश वापस लौटेंगे। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पे प्रदर्शन कर रहा है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा हो चुका है, तो काफी डेवलपमेंट हुआ इस हफ्ते, लेकिन संसद में कोई बहस या चर्चा नहीं हुई। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद मलविंदर सिंह कंग साहब हैं। इस सब के बीच आम आदमी पहले हफ्ते कहीं नजर नहीं आई, क्या वजह? नहीं, आम आदमी तो एवरी टाइम पार्लियामेंट में रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती देखिए, जो एक हफ्ते से सरकार चर्चा को तैयार नहीं थी, अब कह रहे हैं नेक्स्ट वीक हम करवाएंगे। तो फिर ये एक वीक क्यों खराब किया? करोड़ों रुपया आम लोगों के टैक्स का पैसा की बर्बादी, हमारा समय की बर्बादी, हमारे लोगों के, हमारे स्टेट के लोगों के मुद्दे वो नहीं हम उठा पाए और कहीं कोई डिस्कशन डिबेट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है पार्लियामेंट को चलाना। यही फैसला अगर आप एक हफ्ता पहले लेके रखते तो ये भी बर्बाद ना होता। तो मुझे लगता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है। देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन मुद्दे बहुत हैं और सरकार को सब पे जवाब देना ही पड़ेगा। और अगर अगले हफ्ते, जैसा कि खुद आपने कहा, सरकार ने बीएसी की मीटिंग में मान लिया कि 16 घंटे की बहस हम ऑपरेशन सिंदूर पे कराएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते करेंगे। अब जानकारी आई अगले हफ्ते कराएंगे। ये पूरा हफ्ता बर्बाद हो गया। लोगों के पैसे, टैक्स के पैसे से पार्लियामेंट चलता है। अगर प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में ही चर्चा होनी थी तो एक हफ्ते आगे बस पार्लियामेंट के सेशन को ले जाया जा सकता था। हाँ अगर नहीं आप डेफिनेटली किसी और ये विषय पे चर्चा हाँ करें। डेफिनेटली। दूसरी बात, ये भी मैंने रिसेंटली टाइम में देखा कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन चलना होता है तो प्रधानमंत्री जी विदेशी दौर पे चले जाते हैं। तो प्रायोरिटी क्या है? 150 करोड़ लोगों के चुने हुए नुमाइंदे की देश की सबसे बड़ी पंचायत जुटी है देश की राजधानी में, सो में प्रधानमंत्री जी को जाना, और वो भी एक हफ्ता सेशन की बर्बादी हुई है जिस तरीके से। तो ये तो लोग देख रहे हैं, ये जनता देख रही है कि जनता के मैंडेट का भी मजाक है, जनता के पैसे का दुरुपयोग है, और पूरी एक सिस्टम को जो है एकदम उसको जो चलने से रोका गया है। तो डेफिनेटली इसकी जवाबदेही तो सरकार तय करेगी। आप पहले ही आपने विदेश जाना है, आप पहले दिन ही चर्चा करते, 2 दिन में चर्चा खत्म हो जाती, आप विदेश चले जाते हो और संसद भी चलती रहती। हाँ, इस पे हो सकता है, ये हो बहुत सकता था सारे कि इनिशिएट वो करके उसके बाद वो इंटरवीन करके चले जा सकते एग्जैक्ट, अब भी तो आपने वहीं से शुरू करना है। हाँ। तो आप देर से क्यों जागते हो? क्या देर से जागते हो कि आपकी तैयारी नहीं थी कि कोई एजेंडा तैयार किया जा रहा है अब एक हफ्ते में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कोई नई चीज़ें जोड़ी जा रही हैं, सच्चाई से परे कोई बात करनी है। जो फैक्ट थे, जो ऑन रिकॉर्ड बातें थी, वो रखते आप और अपोजिशन के सवालों के जवाब देते, और मुझे लगता है उसका फ़ायदा देश को भी था, सरकार को भी था, और लोगों, हमारे जैसे जो चुने हुए लोग हैं। और अगला जो वीक एक मिलता हमको, और बहुत सारे मुद्दे उसमें आ सकते थे देश हित से जुड़े। कंग साहब, एक बड़ा सवाल जिसको लेके अपोजिशन लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, हालांकि आप लोगों की पार्टी का भी एक स्टैंड है उसमें, जो विपक्ष का ही है, एसआईआर का मुद्दा। आज बिहार में हो रहा है, 27 में पंजाब में भी चुनाव होना है। डर है इस बात का कि चुनाव आयोग एसआईआर का जो मॉडल बिहार में अगर इसको लागू कर पाती है तो फिर तो पंजाब में भी ये मॉडल आने वाले वक्त में लागू होगा। जब देश की जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन जैसी, अगर उनका राजनीतिक दुरुपयोग होगा तो कुछ भी हो सकता है। अब हमारी भरोसेयोग्यता, जो आम साधारण देश का नागरिक है, उसकी तो भरोसेयोग्यता संस्था पे है। अगर संस्थाएं, पहले महाराष्ट्र में सवाल हुए, उठे, फिर दिल्ली में उठे, और बिहार में तो जुलूस निकल गया। 52 लाख वोटर जो हैं वोटर लिस्ट से गायब बताए जा रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका इलेक्शन जीतने का? ये भी हमने मोदी साहब के युग में ही देखा, पहले तो नहीं सुना था। तो हर रोज नए नए तरीके से इलेक्शन को जीतने के लिए मशीनरी का दुरुपयोग है और लोकतंत्र का कत्ल है। लेकिन अब एडिशनल हर एक पब्लिक के नुमाइंदे को एक अलग से टीम इस चीज के लिए बना के रखनी पड़ेगी अपने अपने हलकों में, विधानसभाओं में,
कि हमारे बोनाफाइड वोटर ना काट जाएं। अब उसके लिए एक अलग से एक नई प्रक्रिया और आर्थिक बर्डन आम आदमी पे और पड़ने वाला है। आप लोग तैयार रहेंगे पंजाब में अगर चुनाव आयोग ये मॉडल लेके आता है तो आम आदमी पार्टी जैसा आप कह रहे हैं दिल्ली में महाराष्ट्र में सब जगह हो चुका है, अब तो पंजाब की बारी है बिहार बंगाल के बाद। ऑलरेडी हम लोग तो ऑलरेडी इस पे बहुत फोकस्ड हैं, क्योंकि अरविंद जी ने उस समय दिल्ली के इलेक्शन के समय ये मुद्दा उठाया था, तो दिल्ली में भी हजारों वोटर गायब थे। तो डेफिनेटली ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी का मजाक है, लोकतंत्र का कत्ल है और पूरे जन भावनाओं के विपरीत जो हमारी संस्थाएं हैं, उनका राजनीतिकरण किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल पंजाब से रिलेटेड, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में पंजाब में हो रहा है कि जो लैंड पूलिंग भगवंत मान सरकार कर रही है, दरअसल विपक्ष उसको लैंड ग्रैबिंग स्कीम बता रहा है। कह रहा है कि किसानों की इतनी ज़मीन ली जा रही है उसको डेवलप करने के नाम पे। ये डेवलपमेंट है या किसी और के डेवलपमेंट की तैयारी है? नहीं, देखिए, बेसिक पर्पज इस पॉलिसी का यही है कि जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ पंजाब में, उससे आम साधारण लोग बहुत तकलीफ है। हमारे यहाँ खरड़ और जीरकपुर ऐसे हल्के एरियाज़ हैं जहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, और जहाँ जहाँ पंजाब सरकार की एजेंसीज ने डेवलपमेंट किया है या अर्बनाइजेशन किया है, तो वहाँ एवरीथिंग अवेलेबल है और अच्छी सुविधाएं हैं। तो मान साहब की सरकार का मकसद भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन जो पंजाब की फ्यूचर में डिमांड है, उसमें मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले, ताकि उनको ज़िंदगी भर के लिए जो उनकी कमाई है वो घाटे में ना जाए। मतलब उन लोगों को उस चीज़ की पीड़ा ना रहे, ना पानी मिल रहा है, ना सीवरेज की प्रॉब्लम है, बिजली की, लाइट की, गलियों की, पार्कों की। तो बेसिक पर्पज़ ये है कि सरकार अपनी एजेंसियों से डेवलपमेंट कराएगी, लोगों का भी फ़ायदा होगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा वो वेल प्रूफ होगा। अपोजिशन आपके जो वहाँ के प्रधान हैं वो कह रहे हैं कि शुरुआत जो प्लानिंग थी वो अकाली दल की सरकार के समय हुई, आज वही विपक्ष इस डेवलपमेंट इस प्लानिंग की मुखालफत कर रहा है। देखिए, आप चंडीगढ़ के आसपास जाएंगे, न्यू चंडीगढ़ का एरिया है, ग्रेटर मोहाली का एरिया है, तो ये काली बीजेपी की सरकार के टाइम में डेवलप हुआ था। और आज भी जो आदमी चंडीगढ़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी प्रेफरेंस रहती है कि न्यू चंडीगढ़ और मोहाली में उसका घर बन जाए। तो डेफिनेटली जो सरकार ने एरिया डेवलप की, उस पर तो लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। तो उसी चीज़ को हमने आगे इनिशिएट किया है, तो मुझे लगता है हो हल्ला करना नहीं चाहिए अपोजिशन को। धन्यवाद। साफ तौर से कंग साहब कह रहे हैं कि एक प्लानिंग के तहत जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल होगा और आने वाले वक्त में वहाँ के रहने वाले लोगों के फायदे के लिए होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।